Everyone, myself Saloni Tiwari and my roll number is 205054. Today we are going to start a topic from a 3D geometry. The topic is the cone. Before starting the cone further, we need to understand what the actually cone is. So for that, I have a definition for you all, and it says that a cone is a surface generated by moving a straight line which passes through a fixed point and intersects a given curve or touches to given curve. सो कोन एक ऐसा सरफेस होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन को मूव करने पे हमें जो एक फिगर मिलता है तो और जो फिगर जनरेट होता है उसे हम कोन बोलते हैं। और उस कोन में पर्टिकुलर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जैसे कि हमारा ये कोन है, इस कोन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीज़, ये ओ जो है ये हमारा फिक्स पॉइंट है। सो दिस ओ इज़ कॉल्ड वर्टेक्स एंड देन द गिवन कर्व इज़ कॉल्ड द गाइडिंग कर्व और गाइडिंग सरफेस। ये जैसे कि हमें पता है ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को जब हम रोटेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड गाइडिंग कर्व और गाइडिंग सरफेस एंड कहीं कहीं पे इसको बेस भी लिखा जाता है। सो इसके टोटल 3 नाम हो गए, बेस, गाइडिंग कर्व या गाइडिंग सरफेस। तो जब हम वर्टेक्स से एक जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसके अलॉन्ग रोटेट करते हैं तो हमें जो सरफेस मिलती है उससे हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व या गाइडिंग सरफेस या फिर बेस। द वेरिएबल लाइन इज़ कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन ऑफ द कोन। और जो वेरिएबल लाइन होती है ये चीज़, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस चीज़ को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन, क्योंकि इस लाइन को रोटेट करने पे ही हमें गाइडिंग सरफेस मिलता है। सो ये हमारा, अगर हम फिगर पे फोकस करें तो ये हमारा ओ जो है ये वर्टेक्स है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है दिस इज़ कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन and the surface which is formed, the surface is called guiding curve, base और guiding surface. So इससे हम आगे प्रोसीड करते हुए एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। इसमें एक थ्योरम होती है एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, द थ्योरम स्टेट्स दैट द इक्वेशन ऑफ quadratic cone with its vertex at origin is a homogeneous equation of second degree in x, y, z. इस थ्योरम का मतलब ये है कि इसमें हम इस पर फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक कोन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। सेम उसी तरह से अब हम जो कोन की इक्वेशन लेंगे उसको हमें सेकंड डिग्री पे लेना है और जिसका वर्टेक्स जो है वो हमें दिया हुआ है ओरिजिन पे है, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी सेकंड डिग्री की, जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगी। दिस वी हैव टू प्रूव। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, हमको पता है कि एक्स वाई जेड में जो जनरल इक्वेशन ने जिसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2hx वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये जो है ये पूरी इक्वेशन, दिस होल इक्वेशन इज़ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इज़ द सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन। सो 2D की अगर हम बात करें तो हम x, y लेते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, हम वहाँ पे 2D पढ़ते हैं तो हम x, y में लेते हैं। अब यहाँ पे हम 3D लेंगे क्योंकि हमको x, y, z ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है x, y, z के फॉर्म में दिखाना है, तो हम 3D में लेंगे। तो हम अगर अपनी कोन पे फोकस करें तो कोन में जैसे कि ये हमारा जो ज़ीरो है वर्टेक्स है, क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, तो हमने इसको ओरिजिन लेट कर लिया। अब हमने माना कि ये जो जनरेटिंग लाइन है जिसके अलॉन्ग हमें रोटेट करना है वो हमने कुछ भी मान लिया, हमने मान लिया वो P है, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। सो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी एनी पॉइंट ऑफ कोन। तो अब जब ये एक पॉइंट है कोन का, इसका मतलब है कि वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ कोन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर हम उस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में एक्स, वाई और जेड की जगह पे अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा रख दे तो दैट डजेंट मैटर, इट विल सेटिस्फाई।
तो हम वही करेंगे। हमने जो यहाँ पे अपनी जो पुरानी वाली इक्वेशन थी उसमें जहाँ पे x, y, z लिया था उस पूरी जगह पे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा ले लेंगे। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा अल्फ़ा प्लस 2h अल्फ़ा बीटा प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस t इक्वल्स टू 0। ये आ गई जब हमने एक पॉइंट P लेट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा, बीटा, गामा हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ जनरेटर थ्रू 0, 0, 0। अब हमको इक्वेशन ये जनरेटर या जनरेटिंग लाइन में हमने पॉइंट लेट किया था P अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ये हमने वर्टेक्स में लिया था। अब हमको पता है कि हमने जो पिछले चैप्टर्स है, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स है, उसमें पढ़ा है कि जब हमें 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो और हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि उसको हम x, अल्फ़ा इक्वल्स टू y अपॉन बीटा इक्वल्स टू z अपॉन गामा इक्वल्स टू r लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे x -0, अल्फ़ा -0, y -0, बीटा -0, z -0 और गामा -0, पर इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑल द सेम। तो यहाँ से हमने इस पूरे इक्वेशन से हमने क्या किया कि x को r, अल्फ़ा यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई r अल्फ़ा, y हमने ले लिया r, हमने इससे पूरा निकाल लिया, y हमारा आ गया r बीटा और z हमारा आ गया r गामा। वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली इनिशियल इक्वेशन जो थी हमारी, यहाँ पे हम x, y और z की वैल्यूज़ रख देंगे r अल्फ़ा, r बीटा, r गामा के टर्म्स में। तो जब हम यहाँ पे जब हम रखेंगे तो x स्क्वायर की जगह हो जाएगा a r स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे सब में रख देंगे, सब होता जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा कि जो r स्क्वायर वाला टर्म होगा वो कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा r प्लस 2h अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये r स्क्वायर वाला हमारा पूरा टर्म हो गया। अब उसके बाद जो होगा वो एक 2r कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा, और ये d वाला टर्म रहेगा। तो ये इक्वेशन 0 कब होगी? नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये इक्वेशन 0 कब होगी? 0 तब होगी या तो ये वाला टर्म 0 के बराबर हो, या फिर ये वाला टर्म 0 के बराबर हो, या फिर हमारा ये जो कांस्टेंट d है d 0 के बराबर हो। तो अब जैसे अगर हम देखें कि अगर हम ये वाला टर्म ले लें, ये 0 के बराबर हो गया, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरे में इक्वेशन में ये हो जाएगा u अल्फ़ा v बीटा और ये w y 0 के बराबर हो गया, और ये हमारा कांस्टेंट 0 के बराबर हो गया। सो हमें पता है जब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे होता है तो हमारा ये जो d होता है, कांस्टेंट होता है, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन देखें कि ये वाली 0 के बराबर कब होगी, तो हमने ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा, सॉरी ये गामा है, अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है वो हमने लेट किया था, तो ये जनरेटिंग लाइन का पॉइंट हो गया, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये इक्वेशन तब 0 के बराबर होगी जब हमारी u या v या w 0 के बराबर हो जाए। सो ये इक्वेशन तब 0 होगी, और ये इक्वेशन तो एज इट इज़ 0 के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें अपनी इनिशियल इक्वेशन में, हमारी पहली इक्वेशन ये थी। ठीक है, पहली इक्वेशन पे अगर हम अपने फोकस करें तो d हमारा 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो गया, u, v और w ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास सिर्फ इतनी इक्वेशन बचती है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम पूरा ओवरऑल कंप्यूट करें तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। सो हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो ये बन गई। अब हमको क्या प्रूव करना था? हमको प्रूव ये करना था कि
जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, वो भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी। होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होगी। तो अगर हम अपनी इक्वेशन में फोकस करें तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, ये भी हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, ये भी हमारी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो एफ जी और एच है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दो, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो गई। सेम थिंग हेयर, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो गई। एंड द सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो, ये 1 और ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो गई। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिल गया कि हमारी जो इक्वेशन आई है कोन की वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, वो भी एक सेकेंड डिग्री की है, जो कि x, y, z के टर्म्स में है। तो जो हमारी थ्योरम थी, थ्योरम का प्रूफ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि जो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जो करना था वो हमने कर लिया है। सो अगर हम इस टॉपिक को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। So